तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बाबा रामदेव के खिलाफ एक और केस। एलोपैथी पर भ्रम फैलाने के आरोप में IMA ने कराई FIR। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश, गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात का अंदेशा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम को तैयार नहीं। नवजोत सिद्धू, राहुल गांधी भी नहीं निकाल पाए समाधान। टीचर स्कूल जाएंगे, स्टूडेंट नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। CBSE 12वीं रिजल्ट 31 जुलाई तक, जाने किस आधार पर मिलेगा मार्क्स। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। चीनी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने ले ली पाकिस्तान की खबर। साउथ चाइना सी और आतंकवाद पर दिखाया आईना। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन खरीद विवाद में नया मोड़। 8 करोड़ में एक और जमीन का सौदा आया सामने। सोना के भाव में भारी गिरावट, चांदी की कीमत में भी जबरदस्त टूट। फोन पर ही बीजेपी को बड़ा झटका देने का चक्रव्यूह रच रहे मुकुल। 25 विधायक और 2 सांसद TMC के संपर्क में। भोपाल में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट। एंटीबॉडी कॉकटेल का भी नहीं हुआ असर। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर की वैधता सितंबर तक बढ़ी। जाने घर बैठे कैसे बनेगा आपका DL। 30 जून तक मिलेगा फ्री में राशन। 18 रुपए किलो मिलेगी चीनी, जानिए कहां। रेलवे ने की 20 ट्रेनें फिर से चालू करने की घोषणा। यहाँ देखें लिस्ट और टाइमिंग। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ एक और केस। एलोपैथी पर भ्रम फैलाने के आरोप में IMA ने कराई FIR। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोरोना इलाज में दी जा रही एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव के खिलाफ बुधवार रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने FIR कराई है। रायपुर के SSP अजय यादव ने बताया कि रामदेव के खिलाफ सेक्शन 188, 269 और 504 के तहत केस फाइल किया गया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE 12वीं रिजल्ट 31 जुलाई तक, जाने किस आधार पर मिलेंगे मार्क्स। आपको बता दें कि CBSE 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% वेजेट और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस को 40% वेजेट दिया जाएगा। 31 जुलाई तक CBSE 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम को तैयार नहीं। नवजोत सिद्धू, राहुल गांधी भी नहीं निकाल पाए समाधान। जी हां, पंजाब कांग्रेस में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले रार थामने की हाईकमान की तमाम कोशिशों पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसकी बड़ी वजह नवजोत सिंह सिद्धू का डिप्टी CM पद पर ऑफर ठुकरा देना और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अड़ना बताया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिद्धू ने कैप्टन की लीडरशिप में डिप्टी CM बनने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यदि वह इस पद को स्वीकार भी कर लेते हैं तो सहन नहीं कर पाएंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने ले ली चीन पाकिस्तान की खबर। साउथ चाइना सी और आतंकवाद पर दिखाया आईना। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी ऑर्डर का आह्वान करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण चीन सागर में भी नेविगेशन की आजादी का समर्थन करता है। राजनाथ ने ये बातें बुधवार को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन के रक्षा मंत्री की 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए कही। इसी के साथ फटाफट से लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के अंदर आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले 2 से 4 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोविड के लिए बने स्टेट टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है। टास्क फोर्स का कहना है कि तीसरी लहर का बच्चों पर खास असर नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक में यह अनुमान लगाया गया है। टास्क फोर्स ने संकेत दिए कि तीसरी लहर में कुल मामलों की संख्या
दूसरी लहर में एक्टिव केस के साथ दोगुनी हो सकती है। टास्क फोर्स का मानना है कि एक्टिव केस की संख्या 8 लाख तक पहुंच सकती है। यह भी आशंका है कि 10% मामले बच्चों या युवा वयस्कों से जुड़े हो सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट जमीन खरीद विवाद में नया मोड़, 8 करोड़ में एक और जमीन का सौदा आया सामने। दरअसल दोस्तों, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा खरीदी गई जमीन पर राजनीतिक दलों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा भी नहीं था कि इसी मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। पता चला है कि ट्रस्ट की तरफ से विवाद वाले दिन एक और जमीन की डील की गई, जिसमें 8 करोड़ रुपए भुगतान किए गए। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन 18.5 करोड़ रुपए वाली जमीन की डील हुई, जिस पर विवाद चल रहा है, उसी दिन गाटा संख्या 242 में ही हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 1.037 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के पक्ष में की। लेते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट, एंटीबॉडी कॉकटेल का भी नहीं हुआ असर। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर अभी धीमी पड़ी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने नींद उड़ा दी है। भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। यही दूसरी लहर में आतंक मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट का ही बदला स्वरूप है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होगा। 2 दवा कंपनियों ने हाल ही में यह कॉकटेल इंजेक्शन बनाया था। उम्मीद की जा रही थी कोरोना के इलाज में यह बेहद कारगर होगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर की वैधता सितंबर तक बढ़ी, जाने घर बैठे कैसे बनेगा आपका डीएल। जी आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी और देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहनों दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का काम किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहनों दस्तावेजों की वैधता अब 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श भेजा है कि जिसमें कहा गया है कि वह फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। आप में से कितने लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। 30 जून तक मिलेगा फ्री में राशन, 18 रुपए किलो मिलेगी चीनी, जानिए कहां। दरअसल दोस्तों, इस बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दूसरे चक्र में 20 जून से निःशुल्क राशन का वितरण शुरू होगा। इस चक्र में सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी भी मिलेगी, जिसके लिए उन्हें प्रति किलो 18 रुपए चुकाने होंगे, जबकि बाजार में चीनी 45 रुपए किलो है। राशन का वितरण 30 जून तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन बांटा गया। राज्य सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 3 माह तक निःशुल्क राशन वितरित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे ने की 20 ट्रेनें फिर से चालू करने की घोषणा। यहाँ देखें लिस्ट और टाइमिंग। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान ट्रेनें भी बंद कर दी गयी। हालांकि जैसे जैसे मामले कम होते गए वैसे वैसे ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे शुरू किया गया। कई रूटों पर स्पेशल यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। उत्तर रेलवे ने विभिन्न रूटों पर 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें की परिचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 15 से लेकर 17 जून के बीच की गई है। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंदोलन में शामिल लोगों ने पहले ग्रामीण को पिलाई शराब, फिर जिंदा जलाया। जी आपको बता दें कि झज्जर बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने द्वारा एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। कल देर शाम मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। बाद में हुई लड़ाई झगड़े में आरोपियों ने मुकेश पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद मुकेश को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया था। 90% झुलसे हुए मुकेश ने करीब 2:30 बजे दम तोड़ दिया।
लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना के भाव में भारी गिरावट, चांदी की कीमत में भी जबरदस्त टूट। आपको बता दें कि राजधानी में सोना और चांदी के दाम में भारी गिरावट रही। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक रूप में नरमी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 861 रुपए की गिरावट के साथ 86,863 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी भी आज 1,709 रुपए गिरकर बढ़कर 68,798 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश, गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात का अंदेशा। आपको बता दें कि नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार की गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियां उफान पर हैं। इससे गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित 9 जिलों में बाढ़ की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे यानी 18 जून तक राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा लें। धन्यवाद।